नमस्कार। आज मैं स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के उस हिस्से के बारे में आपको बताऊंगा कि सोचकर भी हमारी रूह कांप जाती है। पिताजी की मृत्यु के बाद जो उनके परिवार पर कहर टूटा, मुसीबतों का, परेशानियों का, उसको झेलना आसान नहीं था। उनके घर में भोजन और वस्त्र दोनों की कमी हो गई। टाइम से भोजन भी नहीं मिलता था, वस्त्र भी नहीं होते थे। कभी कभी तो ऐसा होता था कि स्वामी जी बाहर से आते थे और उनको लगता था कि घर में भोजन की कमी है, तो माता से कहते थे कि माँ, आज मैं अपने दोस्तों के साथ खाकर आया हूं, आज मुझे भूख नहीं है। ये कहकर वो सो जाते थे। इस वजह से उनका शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर होता चला जा रहा था, दुर्बल होते चले जा रहे थे, सूखते चले जा रहे थे। लेकिन एक चीज उनके परिवार के साथ अच्छी हो गई। उस वक्त के मैं बात करता हूं, क्यों उनके परिवार का जो झगड़ा था उनके घर को लेकर, उनके घर के बंटवारे को लेकर, न्यायालय ने एक बड़ा हिस्सा उनके हक में उसका फैसला सुना दिया। वहां से थोड़ा सा उनको संतुष्ट होना पड़ा कि चलो, घर अपना है, वस्त्र और भोजन इसकी तलाश में निकलते हैं। स्वामी जी हर रोज इस चिलचिलाती धूप में भूखे पेट, नंगे पांव अपना आवेदन पत्र लेकर निकलते थे नौकरी की तलाश में, लेकिन नहीं मिलती थी। हर रोज उन्हें मायूसी हाथ लगती थी। वो मान चुके थे कि इस दुनिया में निस्वार्थ सेवा कोई नहीं कर सकता। इस दुनिया में दीन दुखियों का कोई नहीं है। परेशान रहते थे। हालांकि उनके कुछ ऐसे दोस्त थे जो उनकी मदद कर सकते थे, धनवान थे, संपूर्ण थे हर चीज से, लेकिन किसी भी दोस्त ने आगे बढ़कर उनकी मदद नहीं की। हालांकि उनको एक प्रलोभन, देखिए, तेज तो रहता था उनके चेहरे पर, कमजोर जरूर थे, लेकिन एक जो जोश था वो कभी कम नहीं होता था। उनको एक प्रलोभन मिला एक महिला द्वारा, जो महिला पूरी तरह से अमीर महिला थी, हर साधन वो संपन्न थी। उसने एक प्रस्ताव दिया स्वामी जी को कि आपके साथ मैं रहना चाहती हूं बिना शादी किए। आपको जिंदगी में धन और दौलत की कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन स्वामी जी ने उसे ठुकरा दिया, उसको मना कर दिया कि नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता। इस चीज से छुटकारा उन्होंने पा लिया और फिर हर रोज की तरह भगवान की पूजा करते, अर्चना करते और अपना आवेदन पत्र लेकर निकलते थे। वो जैसे एक दिन निकलने वाले थे, उनकी माता श्री बहुत गुस्सा हुई कि तुम बचपन से भगवान भगवान की रट तुमने लगा रखी है। भगवान ने आखिर आज तक तुमको दिया क्या है? अब मां थी, गुस्सा नहीं कर सकती। मां को समझाया कि एक ना एक दिन मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। वो जैसे ही घर से बाहर निकले, उनके दिमाग में अचानक एक बात आई। उन्होंने सोचा, इस परेशानी का हल मैं अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास जाकर क्यों ना निकाल लूं? वो मेरी समस्या का हल कर देंगे। यह सोचकर स्वामी जी सीधे अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंच गए और उन्होंने कहा कि गुरुवर, मेरे घर में वस्त्र की कमी है, भोजन की कमी है, मैं बहुत परेशान हूं। आप तो मां काली के इतने बड़े भक्त हैं, आप मेरे लिए कुछ मांगिए ना, मां से मेरी समस्या का हल मांगिए ना। गुरुजी ने कहा, मैं नहीं मांग सकता,
मैं तुम्हारे लिए नहीं मांग सकता, आप जाइए। वो जगत जननी हैं, उनकी एक छोटी सी इच्छा ने इस दुनिया का आविष्कार किया है, आप जाकर खुद मांगो। स्वामी जी ने कहा, गुरुजी ये मांगना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, अपने लिए मुझसे नहीं मांगा जाता है। तो परमहंस ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए नहीं मांग सकता भाई, आप जाइए। मेरे प्यारे बच्चे, तू जा, तू माता से मांग, काली मां तेरी हर इच्छा पूरी करेगी। लेकिन सोच में पड़े रहे, दोनों एक दूसरे से कहते रहे। अंत में जाकर स्वामी जी ने कहा कि आज मंगलवार का दिन है, रात को 9 बजे काली के मंदिर में जाओ और अपनी समस्या उनके आगे रखो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मां काली तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगी। स्वामी जी ने सोचा, चलो गुरुजी कह रहे तो ठीक है, मैं जाता हूं। रात के 9 बजे मंदिर के द्वार पर पहुंचे, दरवाजा खोला और उनकी दोहरी पर जैसे ही स्वामी जी ने कदम रखा, वो कपकपाने लगे, उनके पांव डगमगाने लगे, शरीर गर्म हो गया और गिर गए मां के चरणों में और दंडवत करने लगे और कहने लगे कि हे मां, मुझे भक्ति दे, मुझे ज्ञान दे, मुझे वैराग्य दे, मुझे शक्ति दे। यह कहा उन्होंने, उठे, अपने आप को संभाला, संतुलित किया और मंदिर के बाहर आ गए। जैसे ही वो मंदिर के बाहर आए, परमहंस ने पूछा, क्या मांगा तूने? कि गुरुजी मैंने मांग से भक्ति मांगी है, ज्ञान मांगा है, वैराग्य मांगा है, मैं अपने लिए कुछ मांग ही नहीं सका। उन्होंने डांटा स्वामी जी को, तू अपने घर की समस्या लेकर गया था, ये क्या मांग कर आया? जाइए, दोबारा जाइए, दोबारा मां से मांगो, अपने घर के लिए मांगो, अपनी मां के लिए मांगो। स्वामी जी दोबारा मंदिर गए। जैसे ही मां को देखा, उन्हें लगा कि काली मां सजीव मेरे सामने खड़ी है। वही हाल, कपकपाने लगे, वो पैर डगमगाने लगे उनके, गिर गए कदमों में, दंडवत करने लगे कि मां मुझे भक्ति दे, मुझे वैराग्य दे, मुझे ज्ञान दे। इसके अलावा उनकी जबान से कुछ निकलता ही नहीं था। वो उठे, उन्होंने फिर अपने आप को संतुलित किया, वो बाहर आए। बाहर आके स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से कहा कि गुरुजी मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग पा रहा हूं, आप क्यों नहीं मेरे लिए मांगते? आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे घर के लिए क्यों नहीं सुख शांति मांगते? गुरुजी ने कहा कि मेरे प्यारे वत्स्य, मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपने लिए कुछ नहीं मांग सके, कोई बात नहीं, मुझे पता था इस बात का कि तुम्हारी दुनिया अलग है, मैं जानता था। मैं देखना चाहता था कि आप मां के सामने मांग के जाकर दुनियादारी के लिए कुछ मांगते हैं या प्रकृति के लिए कुछ मांगते हैं, अपने लिए कुछ मांगते हैं या देश के लिए मांगते हैं या आध्यात्मिकता के लिए कुछ मांगते हैं। आपने कुछ नहीं मांगा, आप ऐसे ही खाली हाथ मां के दरबार से वापस आ गए। उन्होंने कहा गुरुजी मैंने कोशिश की लेकिन नहीं मांगा गया। आपसे प्रार्थना है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मेरी मां है घर पर, वस्त्र की कमी है मेरे घर में, भोजन की कमी है, आप कुछ करिए गुरुजी। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने उनसे कहा कि नरेंद्र, आज के बाद ये मैं अपनी तरफ से तुमसे वादा करता हूं कि आज के बाद तुम्हारे घर में वस्त्र और भोजन की कमी नहीं होगी। अब जाओ
और देखो, सोचो समझो कि तुम्हें क्या करना है। यहां से स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। वैराग्य मांगा, भक्ति मांगी, ज्ञान मांगा और निकल पड़े अपने दूसरे पथ पर। जीवन के दूसरे अध्याय में उन्होंने प्रवेश किया। आज इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और बहुत कीमती बात स्वामी विवेकानंद जी की मैं लेकर पहुंचूंगा आपके बीच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।